आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विनिमय साध्य विलेख का प्रस्तुतिकरण। विनिमय साध्य विलेख के प्रस्तुतिकरण का अभिप्राय धारक अथवा उसके अभिकर्ता की उस क्रिया से है जिसके द्वारा वह विनिमय साध्य विलेख को स्वीकृति अथवा दर्शनार्थ अथवा भुगतान के लिए देनदारों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि चेक मांग पर देय शर्त रहित आदेश है, अतः उसे देनदार बैंक के समक्ष भुगतान के लिए यथा समय एवं यथा स्थान प्रस्तुत करना पड़ता है, जबकि विनिमय साध्य विलेखों में विनिमय बिलों को पहले देनदार की स्वीकृति तथा बाद में देय तिथि पर भुगतान के लिए प्रस्तुत करना होता है। इसी प्रकार प्रतिज्ञा पत्र जो मांग पर दर्शनोपरांत देय अथवा निश्चित अवधि के बाद देय हैं, तो ऐसे विनिमय साध्य विलेख को भुगतान के पूर्व दर्शनार्थ प्रस्तुत करना होता है। चेक, ड्राफ्ट तथा पोस्टल ऑर्डर को केवल भुगतान के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है एवं विनिमय बिल को पहले स्वीकृति और उसके बाद देय तिथि पर भुगतान के लिए प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुतिकरण वह क्रिया है जिसके अंतर्गत विनिमय साध्य विलेख का धारक अथवा उसका अभिकर्ता उस विलेख को निम्नलिखित किसी भी उद्देश्य से देनदार के समक्ष प्रस्तुत करता है, और ये उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण। दूसरा, दर्शनार्थ प्रस्तुतिकरण। एवं तीसरा, भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण। अब हम पढ़ेंगे स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण। विनिमय साध्य विलेखों में केवल विनिमय बिलों को ही देनदार के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है, जबकि चेक, ड्राफ्ट तथा प्रतिज्ञा पत्र जैसे विनिमय साध्य विलेखों में स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार किसी शर्त सहित अथवा किसी विशेष घटना के घटित होने पर देय विनिमय बिलों के लिए भी स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। विनिमय बिलों को देनदार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। विनिमय बिलों के प्रस्तुतिकरण के नियम एवं तत्व। विनिमय बिलों की स्वीकृति तथा भुगतान दोनों के लिए प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है, अतः इसकी स्वीकृति के संबंध में कुछ नियम बनाए गए हैं जो इस प्रकार है।
विनिमय बिल का प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा? विनिमय बिलों की स्वीकृति अथवा भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण विलय के धारक अथवा उसके अधिकृत एजेंट या अभिकर्ता द्वारा किया जाता है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। विनिमय बिलों का प्रस्तुतिकरण किसको किया जाए? विनिमय बिल स्वीकृति अथवा भुगतान के लिए उसी व्यक्ति को प्रस्तुत किए जाते हैं जो स्वीकृति देने के लिए अधिकृत हो तथा जिस बिल पर भुगतान देने का दायित्व हो। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत विनिमय बिल पर स्वीकृति के लिए निम्न व्यक्तियों को अधिकृत माना जा सकता है: विनिमय बिल का देनदार अथवा उसका अधिकृत एजेंट, विनिमय बिल के एक से अधिक देनदार होने पर ऐसे सभी देनदार, साझेदारी की अवस्था में अधिकृत या कोई क्रियाशील साझेदार, देनदार की मृत्यु होने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी, दिवालिया हो जाने की स्थिति में सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, प्रतिष्ठा अथवा आवश्यकता के लिए देनदार अथवा कोई भी स्वीकारकर्ता। विनिमय बिल के प्रस्तुतिकरण का समय। विनिमय बिल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण के समय के प्रावधान किया गया है। विनिमय बिल भुगतान से पूर्व किसी भी समय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण का समय निश्चित होने पर उसका प्रस्तुतिकरण उक्त निर्धारित समय से पूर्व होना चाहिए। विनिमय बिलों का भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण। अब हम पढ़ेंगे विनिमय बिलों का भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण। सभी प्रकार के विनिमय साध्य विलेख, चाहे वे चेक हो या प्रतिज्ञा पत्र हो या विनिमय बिल हो, उन्हें भुगतान के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। चेक के धारक को उसे भुगतानकर्ता बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र को उसके लेखक के समक्ष एवं विनिमय बिल को उसके देनदार के समक्ष भुगतान के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि भुगतान की तिथि के पूर्व देनदार की मृत्यु हो जाती है तो विलेख को उसके वैधानिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि को भुगतान के लिए प्रस्तुत करना होता है, जबकि दिवालिया हो जाने पर विलेख का भुगतान प्राप्त करने के लिए सरकारी प्रापक के सामने विलेख का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। विनिमय साध्य विलेख के भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण के संबंध में कुछ तत्व या नियम है जो इस प्रकार से है। भुगतान के लिए विलेख का प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा? अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत विलेख को भुगतान के लिए प्रस्तुत करने का अधिकार केवल विलेख के धारक अथवा उसके अधिकृत एजेंट या प्रतिनिधि को ही है। यदि धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैधानिक प्रतिनिधि को यह अधिकार मिल जाता है, जबकि धारक के दिवालिया हो जाने की दशा में धारक का यह अधिकार सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति को मिल जाता है। भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण का स्थान। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 68 के अनुसार विनिमय बिल तथा प्रतिज्ञा पत्र जो किसी निश्चित स्थान पर देय है, उन्हें धारक द्वारा उसी स्थान पर भुगतान के लिए
प्रस्तुत करना चाहिए जिसका उल्लेख विलेख में है। भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण का समय अधिनियम की धारा 65 में बताया गया है कि विनिमय साध्य विलेखों को भुगतान के लिए साधारणतः व्यावसायिक समय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चेक को भुगतान के लिए बैंक के व्यवसाय समय में प्रस्तुत करना चाहिए। साअवधि विलेखों का प्रस्तुतिकरण। जो विलेख एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान के हेतु देय होते हैं, उनके संबंध में अधिनियम की धारा 66 के अनुसार साअवधि विलेखों की परिपक्वता तिथि पर उन्हें भुगतान के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। किस्तों में भुगतान वाले विलेखों का प्रस्तुतिकरण। अधिनियम की धारा 67 में बताया गया है कि जिन विलेखों का भुगतान किस्तों में होने की व्यवस्था हो, तो प्रत्येक किस्त भुगतान तिथि के 3 दिन बाद विलेख का भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार आज हमने विनिमय साध्य विलेखों के प्रस्तुतिकरण का अर्थ और प्रस्तुतिकरण से संबंधित नियम पढ़े।